नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। जंगल, ये शब्द सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? इसी तरीके का एक बड़ा सा एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया, और वहां पर कई किस्म के पेड़ लगे होते हैं, बड़े बड़े पेड़, जैसे आपको यहाँ पर जंगल पे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग किस्म के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पूरी तरीके से हरियाली दिखाई दे रही है, जानवर दिखाई दे रहे हैं। यही बचपन से लेकर हम जंगल के तौर पर एक यही इमेज पढ़ते भी आए हैं, और हमने जंगलों के नाम पर यही इमेज देखी भी है। जाकर हमने जो जंगल देखे वो भी इसी तरीके के होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जंगल से रूबरू कराएंगे जो बहुत छोटे से एरिया में बना है। इतना छोटा है वो जंगल जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होगा। लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे उसी जंगल में जो है सिवनी का सबसे छोटा जंगल। आइए मेरे साथ चलिए। तो अब हम आ गए हैं सिवनी के सबसे छोटे जंगल में। ये जंगल इतना छोटा है कि जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। वैसे तो अभी तक आपको मेरी बातों पर भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे वो जंगल जो सिवनी के सबसे छोटा जंगल जिसे अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जंगल बना है सिर्फ 100 स्क्वायर फीट में। सुन रहे हैं आप? सिर्फ 10 बाई 10 का अगर आपके घर में एक कमरा होता है, उतने छोटे से एरिया में जंगल बनाया गया। अब हम आपको दिखाते हैं, उदित जी से कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर इस जंगल को अभी हाल ही में, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 26 अगस्त को इस जंगल को लगाने की शुरुआत हुई है। इसे जापानी मेथड, जो मियावाकी मेथड है, उससे लगाया गया है। जो जापान के मशहूर बॉटनिस्ट रहे अकीरा मियावाकी, उन्होंने इस तकनीक को 1970s में इजाद किया था। और उसके बाद अब सिवनी में सिर्फ एक छोटे से 10 बाई 10 के एक एरिया में इस जंगल को लगाया गया है। ये कह सकते हैं एक तरीके से अभी बेबी फॉरेस्ट है, क्योंकि सिर्फ एक महीना हुआ है और लगभग बहुत जल्दी 2 से 3 साल में ये पेड़, जो पौधे हैं अभी प्लांट हैं, ये ट्री बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे काफी ऊंचे ऊंचे, 12 से 15 फीट हाइट के। तब ये 2 से 3 साल में जंगल में तब्दील हो जाएगा। अमूमन एक जंगल को पूरी तरीके से बड़ा होने में 60 से 70 साल लग जाते हैं, और ये जंगल सिर्फ 2 से 3 साल में जो प्लांट हैं ये जंगल में तब्दील हो जाएंगे और ये पूरा बड़ा हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे ये जगह है कहाँ पर। ये जगह है सिवनी का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। वहां पर जो सुभाष चंद्र बोस जिस कमरे में रहे थे उसके सामने जो एरिया है, वहां पर एक छोटा सा एरिया वहां पर लगाया गया है। इस बारे में और आगे डिटेलिंग के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज की डॉक्टर रुचिका और डॉक्टर नावंगे साहब। आप दोनों मौजूद हैं, आप दोनों की निगरानी में इसको लगाया गया। सर इस तरफ आ जाएंगे तो पीछे जंगल भी दिखता रहेगा। तो ये यहाँ पर लगाए गए हैं सर। किस किस्म के पौधे, कितने पौधे लगाए हैं सर यहाँ पर अभी? सर यहाँ पर 4-5 किस्में लगाई गई है, और जो लोकल नेटिव यहीं के ये पौधे हैं। अच्छा, ये जरूरी होता है? हाँ सर, उसके लिए क्या है, जो पर्यावरण है उसके फेवरेबल रहेगा तो ये जल्दी वृद्धि करेंगे। इसलिए ऐसे पादप हमने या ऐसे पौधे चुने हुए हैं जो यहीं के लोकल है। जैसे हमने लिया है, ये सीवन नाम से जाना जाता है, ये वाला पौधा। जी 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 ये सीवन है, जी और ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का भी पौधा है। जी साथ में ये इमली के पौधे हैं। जी। आप इस तरफ से, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से। हाँ इमली जी के पौधे लिए हुए हैं, जी और कुछ हमने इसके लिए जामुन के पौधे लिए हैं, जी कुछ आम के भी पौधे हैं। जी जी। तो जो लोकल है, जो आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, यहाँ का वातावरण उसको वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे ही पौधे चुनने हैं इसके तो लिए। अभी तक क्या एज है सर इन पौधों की? मेरे ख्याल से ये कितने, अभी 1.5 साल जी, के हैं। लगभग 1.5 साल के हैं। जी। मैं जी नर्सरी से ही हमने ऐसे पौधे लिए हैं जो ऑलरेडी 1-1.5 साल के हो चुके हो, ताकि वो काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट के लिए यूज़ टू हो, मतलब ताकि वो यहाँ का जो वातावरण है, उनके लिए ऑलरेडी उनके लिए नया ना हो, तो वो ऐसे ही पौधे लिए जाते हैं। मैम, कितना वक्त लगेगा इनको 12 से 15 फीट हाइट होने में? लगभग एक अंदाजन कितना वक्त लगेगा? अ, 1 साल में ये डबल हाइट ले लेंगे। ले लेंगे। आप दिखा रही थी वहां पर एक प्लांट जो, हाँ, ये भी वही है। जी ये अच्छा, जो ये मोहर के हमने पिछले साल लगाए थे, ये जी आपको जितने भी ऊँचे पौधे ये दिख रहे हैं, जी। ये 1 साल में देखिए छोटा-सा पौधा था और अब हम 12 फीट 10 फीट का हो चुका है। तो फिर आगे 2 से 3 साल में इनकी ग्रोथ और हो हाँ, जाएगी। मियावाकी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप 1.5-2 साल उसको हमें मैनेज करना होता है, ताकि खाद वगैरह, पानी वगैरह देखें। उसके बाद वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, वो खुद ही अपने आप पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा कि हमारी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। मैम, किस तरह की केयर करनी पड़ती है अभी इन पौधों की शुरुआत में? मेन बस खाद है, खाद और पानी, और कौन सी थोड़ा खाद डालते हैं आप? जो अपनी नॉर्मल गोबर खाद है, वही खाद, कंपोस्ट जो हमें मिल जाएगी अवेलेबल लोकल, वही कंपोस्ट खाद। बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सॉइल, ये पौधे यहाँ की सॉइल के लिए ऑलरेडी यूज्ड टू हैं, तो उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। बस ध्यान रखना है इसका जो मेथड है, मेथड ये है कि आप मिक्स्ड प्लांट्स लगाएँ। लोकल प्लांट्स भी लगा रहे हैं तो वो मिक्स होने चाहिए, मतलब अगर आपने अलग-अलग वैरायटी के लगाएँ तो वो आस-पास अलग-अलग हों, एक साथ 2 पौधे सेम वैरायटी के ना हों, ताकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन सेम नहीं रहेगा। तो वो ध्यान में ये रखना है। थोड़ा सा एलोबरेट करिए आप। मैं भी ये पढ़ रहा था कि कंपटीशन नहीं होता, सनलाइट मिल पाती है, जो पैरासाइटिक प्लांट है वो नहीं लग पाती। ये डिटेल में बताइए कैसे होता है ये सब?
सर देखिए, मेन क्योंकि मैंने बताया नेटिव प्लांट्स है और अपने आप क्योंकि इनकी हमने अलग-अलग वैरायटी लगाई है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थोड़ी इनकी अलग होगी। जी। सॉइल हमने सबको सेम दिया, खाद सेम दी, पानी देना है, डेढ़ 2 साल हमारा मेन जो वर्क रहेगा वो ये रहेगा। साथ में मल्चिंग यहाँ पे थोड़ा-सा मॉइस्चर मेंटेन, अभी तो बारिश है चल जाएगा, फिर बाद में गर्मियों में यहाँ थोड़ा हमको ऐसे पत्तियाँ या भूसा वगैरह डाल के मल्चिंग करनी पड़ेगी ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। उसके बाद क्योंकि ये अलग-अलग हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन तो होगा, पर एकदम अगर हमने सेम वैरायटी लगा दी, सेम मान लीजिए 2 आम के पेड़ जी। बाजू-बाजू लगा दी, क्योंकि मियावाकी में प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके पास क्योंकि जगह कम है तो हम उसको पास-पास ही लगाएँगे। यही कॉन्सेप्ट है रिसर्च का। तो जो मियावाकी साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने इसके ऊपर पूरा काम किया और फिर जब देखा कि अलग-अलग अगर हम लगाते हैं, अलग-अलग वैरायटी, तो इनके बीच में फिर उतना परस्पर कॉम्पिटिशन नहीं होगा। फिर ये अपने-अपने डायरेक्शन में सनलाइट की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो मेन ये है कि मेन तो इनका ग्रोथ है। 2 साल तक इनकी ग्रोथ होगी और उसके बाद फिर हमारा इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ये बिल्कुल जैसे सघन वन हो जाएगा, जी। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है बिल्कुल, जिसमें बहुत सारी बायोडायवर्सिटी होगी, सॉइल बायोडायवर्सिटी, अलग-अलग माइक्रोब्स, एनवायरनमेंट में अलग-अलग इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज़ हो गई, बर्ड्स हो गई, तो ये हाँ, मतलब माइक्रोबियल बायोडायवर्सिटी भी बढ़ेगी सॉइल में। तो मेन ये है बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो भी काम हम एज ह्यूमंस हम सब बायोडायवर्सिटी नष्ट कर रहे हैं। तो मेन है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ताकि वो बने रहे, वो प्रिजर्व रहे। और फिर छोटी छोटी एरियाज में ये जो पॉकेट फॉरेस्ट बनते हैं, इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो सिक्वेस्टरिंग है वो भी, यूटिलाइजेशन भी, आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, मॉइस्चर यहाँ पे ठंडक होगी और शेड होगी, तो वो सारी चीज़ों को देखकर ही ये अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। जो अर्बन एरियाज में छोटी छोटी जगह है, इनफैक्ट जो रोड किनारे भी छोटी छोटी अगर पॉकेट्स हैं, जी। जो दो बिल्डिंग्स के बीच में अगर अनयूज्ड लैंड है छोटी सी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट देखा गया है। बड़े बड़े शहरों में इसे काफ़ी अपना रहे हैं, लाइक बैंगलोर, मुंबई। तो हमने कोशिश की है कि सिवनी में, क्योंकि ये हमारा कॉलेज जेल बिल्डिंग में है, तो हम यहाँ बहुत चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जी। पुरातत्व की बिल्डिंग है। तो हमारे पास एक लैंड इशू है, छोटी सी जगह में हम बड़ा फॉरेस्ट कर सकें, इसलिए हमने ये अपनाया है कि छोटे से 10 बाय 10 के एरिया में इसको ग्रो करते हैं, डेढ़ 2 साल मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद तो नेचर अपने आप टेक ओवर कर लेगी। सर एक बात बताइए, जो नॉर्मली फॉरेस्ट को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम वक़्त लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? सर इसमें क्या है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तो सारे पौधों में अलग अलग टाइप के दे दिए हैं। तो सबको वृद्धि करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो अपने आप मिलते रहती है, क्योंकि जैसे अभी जैविक खाद की जी। बात होती है या जैविक खेती की बात होती है, वो जैविक खाद ही इसको देते हैं, यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। जी। तो इससे क्या होता है कि ढेर सारी विविधता मिलेगी इसमें, तो वो जल्दी से वृद्धि कर जाते हैं। और जैसे अभी मैंने कहा कि लोकल वाले नेटिव जो प्लांट जी, होंगे, जी, जी। तो वो तो उस वृद्धि के लिए फेवरेबल है ही, तो वो जल्दी-जल्दी ग्रो कर जाएँगे। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉकेट वाला एरिया है और अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी है, शहरीकरण के चक्कर में सारे के सारे फॉरेस्ट नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, उसको एनएसएस से जोड़ा हुआ है कि इस टाइप के फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। तो सारा सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित करने के लिए हर शैक्षणिक संस्था में इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कुल मिला के सिवनी का पहला है ना मियावाकी मेथड से? होपफुली। हो सकता है। देखिए, यहाँ पर अलग-अलग किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, जो जल्दी ही एक बड़े जंगल में तब्दील हो जाएँगे जब ये पौधे प्लांट बन जाएँगे। इसके सामने जो दूसरी तरफ है, यहाँ पर आम के पौधे लगाए गए हैं, ये भी पास में ही है, हालाँकि बहुत छोटे पौधे हैं, यहाँ पर भी एकदम पास-पास में लगाए गए हैं। और आप कल्पना कीजिए कि अभी अब सितंबर 2024 में हम कर रहे हैं, जब 3 से 4 साल के बाद आप ये पेड़ देख रहे हैं, लगभग इसी तरह की हाइट के जब ये पेड़ बड़े-बड़े हो जाएँगे, तब ये पूरा जंगल में तब्दील हो जाएगा। बहुत छोटी सी जगह में इन जंगल्स को लगाया जा सकता है, इन पौधों को लगाया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर में भी जो थोड़ी सी भी जगह हो, घर के सामने अगर गार्डन के लिए कोई जगह हो या घर के पीछे बैकयार्ड में कोई जगह हो, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके का, इस मेथड से, मियावाकी मेथड से आप प्लांटेशन करिए। अर्बन फॉरेस्ट इस तकनीक को कहा जाता है, ये लगाइए, क्योंकि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ ज़रूरी है बारिश के लिए, पेड़ ज़रूरी है सांसों के लिए, और पेड़ वाकई में ज़रूरी है आपकी हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।